हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारा यूट्यूब चैनल यात्राइज पर आप सभी का स्वागत है। अभी जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम क्या करते हैं कि प्रत्येक दिन एसपीडी का जो है 50 एमसीक्यू देखते हैं। प्रत्येक दिन एसपीडी का 50 एमसीक्यू देखते हैं, साथ में हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं और जो भी स्टैटिक्स होता है उस पर भी चर्चा करते हैं जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। और ख़ास करके जो अभी हमारा टारगेट है 71वीं बीपीएससी है, 71वीं बीपीएससी एग्जाम को हम लोग टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं। 71वीं बीपीएससी को ध्यान में रख के करंट का तैयारी करें, क्योंकि करंट अफेयर 25 से 30 क्वेश्चन आता है और यहाँ से आपको हर हाल में 25 प्लस क्वेश्चन करना होगा सही, तभी जाकर रिजल्ट आता है। क्योंकि मैं जब भी पास किया हूँ मेरा 25 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होता था। तो इस वीडियो में अभी जो हम चर्चा करेंगे 501 नंबर क्वेश्चन से लेके 550 नंबर क्वेश्चन तक हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 501 नंबर जो प्रश्न है कि अमेरिका ने अपने आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी की घोषित किया है। तो अमेरिका जो है आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी वाइल्ड ईगल को घोषित किया है। तो अमेरिका जो है अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया है? वाइल्ड ईगल को। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 86वां सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो एम रघु द्वारा जो है 86वां सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, देखेंगे कि जो 503 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम जी है जो इसके नए अध्यक्ष बने हैं। तो इस तरह का सवाल आता है, आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम, इसको याद रखेंगे। अब थोड़ा देख लेते हैं मानवाधिकार आयोग के बारे में जान देते हैं। तो जो मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना कब हुआ था? 1993 का जो एक्ट है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, उसी के तहत इसका स्थापना हुआ था। इस प्रकार से मानवाधिकार आयोग क्या हो गया? एक सांविधिक निकाय हो गया, इसको याद रखेंगे। एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय नहीं, इसको याद रखेंगे। क्या है? सांविधिक निकाय है। जो मानवाधिकार आयोग है उसको सिविल कोड की शक्ति प्राप्त है, सिविल कोड की शक्ति प्राप्त है। यहाँ ध्यान देंगे, केवल सिविल कोड की बात हुआ है, क्रिमिनल कोड का नहीं, क्रिमिनल कोड का नहीं। तो स्टेटमेंट आ जाता है कि मानवाधिकार आयोग है उसको सिविल कोड और क्रिमिनल कोड दोनों की शक्ति प्राप्त है, तो गलत हो जाएगा। उसको केवल सिविल कोड की शक्ति प्राप्त है। मानवाधिकार आयोग जो है सलाहकारी संस्था है, ये जो है सलाह देती है, यह जो है सलाह देती है सरकार को, और सरकार इसके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसको याद रखेंगे, बाध्यकारी सलाह नहीं देती है, इसकी सलाह है। सरकार मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। और मानवाधिकार आयोग के समक्ष जो है एक साल के अंदर में मानवाधिकार आयोग के समक्ष जो है शिकायत किया जा सकता है। तो इसको भी याद रखेंगे, एक साल के भीतर जो है मानवाधिकार आयोग के समक्ष जो है शिकायत किया जा सकता है, इसको याद रखेंगे। साथ में देखेंगे जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं या अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, इसको भी याद रखेंगे, या अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। पहले जब ये आया था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 आया था, इसके माध्यम से जो अध्यक्ष की नियुक्ति की बात हुई थी तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही बन सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि 2019 में जो संशोधन हुआ पुराने एक्ट में और नया अधिनियम पारित हुआ और उसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश भी इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकते हैं और वे पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होते हैं। इसको भी याद रखेंगे, वो क्या है कि पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होते हैं। और साथ में जो उनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, इसको याद रखेंगे, 3 वर्ष या 70 वर्ष उनकी सामान्यतः कार्यकाल होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था? तो याद रखेंगे 1987 में उन्हें जो है पद्म विभूषण दिया गया था। किन्हें? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिया गया था और उनका निधन इसी साल जो है 26 दिसंबर को हो गया था। इसके बाद देखते हैं 26 दिसंबर 2014 को उनका निधन हुआ था। चलिए हाल में देखते हैं। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया में कितना स्थान प्राप्त हुआ? 133 देशों में थे, 133 में भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ। इसको याद रखेंगे, भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। यूएसए जो है, यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है उसमें यूएसए को प्रथम स्थान और भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है, 49th रैंक भारत को मिला है। अगला जो सवाल आ सकता है इससे कि जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है कौन जारी करता है? तो पोर्टुलन इंस्टीट्यूट है एक अमेरिका का, पोर्टुलन इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, उसके द्वारा यह जारी किया जाता है। इसको याद रखेंगे, पोर्टुलन इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, एक प्रकार का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आईसीसी अंडर 19 वीमेन T20 विश्व कप जो हुआ है उसका आयोजन किस देश में हुआ? तो मलेशिया, इसको याद रखेंगे, मलेशिया में इसका आयोजन हुआ था और इसका विजेता भारत रहा, इसको भी याद रखेंगे, भारत विजेता रहा है। तो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा है? भारत रहा है, महिलाओं के संवर्ग में, महिलाओं का इवेंट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। केन बेतवा रिवर लिंक जो प्रोजेक्ट है उसका जो है शिलान्यास किया गया है। किन देशों के बीच में है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। याद रखेंगे यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की पूरी संभावना। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। एशियन बूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता गया है। तो रजत पदक जो है मार्टिना देवी मैबाम द्वारा एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता गया, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में। यानी महाराष्ट्र में देश का पहला डिजिटल म्यूजियम स्थापित किया गया, उसका नाम क्या रखा गया है? अभय प्रभावना। तो उसको याद रखेंगे, अभय प्रभावना उनका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 510 नंबर क्वेश्चन है कि हाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किस समय किया गया? तो लखनऊ में किया गया, इसको याद रखेंगे। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया गया है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न, दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया था? तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व ध्यान दिवस, इसको भी याद रखेंगे। जो विश्व ध्यान दिवस है कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 503 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर में 119 देशों में भारत का कौन सा स्थान? तो भारत का 39वां स्थान है। भारत का कितना स्थान है? तो 39वां स्थान है, इसको भी याद रखेंगे। और जो ट्रेवल एंड टूरिज्म जो डेवलपमेंट इंडेक्स है कौन जारी करता है? तो उसको याद रखेंगे, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी करता है, यानी कि विश्व आर्थिक मंच, इसको याद रखेंगे। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है यह जारी किया जाता है, इसको याद रखेंगे। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह जारी किया जाता है। और इसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है यूएसए का प्राप्त हुआ है, इसको भी याद रखेंगे। यूएसए को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और 39वें स्थान पे कौन है? भारत है। तो यूएसए प्रथम स्थान पे है, 39वें स्थान पे भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कैटलिन सेंड्रा नील ने। तो कैटलिन सेंड्रा नील इनका नाम है, और ये मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीती है। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो गगन गिल को मिला है। गगन गिल है, इनको हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जान जाते हैं। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। और साहित्य अकादमी किसके अधीन आता है? तो संस्कृति मंत्रालय जो है भारत सरकार के, उसी के अधीन आता है, तो इसको भी याद रखेंगे। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसकी स्थापना 1954 में हुआ था, इसको याद रखेंगे। 1954 से जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किया गया था। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है यह 22 अनुसूची जो भाषा है, 8वीं अनुसूची में संविधान में 22 भाषा उसमें दिया जाता है। साथ में 2 और भाषा है, अंग्रेजी है और राजस्थानी है, जिसको भी याद रखें, अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा के लिए दिया जाता है। यानी कुल 24 भाषा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। 22 अनुसूचित भाषा जो है 8वीं संविधान के 8वीं अनुसूची में, और 2 अन्य भाषा अंग्रेजी और राजस्थानी के लिए दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हिंदी के लिए इस बार किसे दिया गया है? गगन गिल को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो पश्चिम बंगाल, इसको याद रखेंगे। जो बांग्लार बारी आवास योजना है कौन राज्य का है? पश्चिम बंगाल का है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया है? गोवा में किया गया, तो इसको भी याद रखेंगे। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के विरुद्ध किया है? तो वेस्ट इंडीज के विरुद्ध किया गया है। और भारतीय टीम जो महिला टीम है उसके द्वारा 217 रन मारा गया, 4 विकेट खो के, इसको याद देखेंगे। 217 रन बनाया गया है, और ये हाईएस्ट स्कोर है भारतीय जो टीम है, T20 टीम है, महिला टीम है, उसके द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 519 नंबर क्वेश्चन है कि एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोहा में किया गया। दोहा में किया गया, इसको याद रखेंगे। एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन दोहा में किया गया है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? तो एताना बोनमाती को चुना गया, इसको याद रखेंगे। तो ये महिला फुटबॉल खिलाड़ी एताना बोनमाती महिला फुटबॉल खिलाड़ी है, और इन्हें फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है 2024 के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ब्राज़ील के, तो इन्हें फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, और ये फुटबॉल खिलाड़ी है विनीसियस
जूनियर, इसको याद रखेंगे, विनीसियस जूनियर इनका नाम है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना का किस मंत्रालय का पहल है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। तो आप देखेंगे कि जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पटना में, इसको भी याद रखेंगे। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पटना में है। और विक्रमशिला डॉल्फिन जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है? तो भागलपुर में, इसको याद रखेंगे। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। तो जो आईएनएस निर्देशक है उनका जो उपयोग किया जाएगा किस लिए किया जाएगा? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। तो छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना इसका काम है। यानी कि जो छोटे किसान होते हैं, जब मतलब छोटे किसानों के पास क्या होता है कि स्टोर नहीं होता है, फिर उनके पास कोई विपदा आ जाती है तो वो अपना जो है फसल बेच देते हैं, तो उनको कम मूल्य मिलता है क्योंकि शुरुआती दौर में मूल्य कम होता है फसलों की। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिला है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। तो भारतीय नौसेना ने हाल में रसद के लिए, शिक्षा के लिए, अनुसंधान के लिए, प्रशिक्षण के लिए जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ हाथ मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रीति लोबाना को हाल में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो गूगल इंडिया कंट्री मैनेजर के रूप में। तो गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर बनी है, उनका नाम क्या है? प्रीति लोबाना। प्रीति लोबाना, इसे याद रखेंगे। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितना कर दी है? 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये आरबीआई जो है कृषि ऋण की सीमा को कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा। तो याद रखेंगे इस रिपोर्ट को। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड जो है राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये 529 नंबर जो प्रश्न है, HSBC देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो देखेंगे कि ये जो कंपनी का नाम है इंडियन होटल कंपनी है। इंडियन होटल कंपनी यानी कि HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडियन होटल कंपनी के साथ क्या किया? समझौता किया। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। आगे प्रश्न देखते हैं कि किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो क्रिकेट से रविचंद्रन अश्विन भारत के स्पिन बॉलर हैं और वो अभी क्या किए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? जलवाहक योजना। तो आप याद रखेंगे जो जलवाहक योजना है इसकी शुरुआत कब किया गया? दिसंबर 2024 में। इसको याद रखेंगे दिसंबर 2024 में किया गया है। तो ये सवाल सीधा पूछा जा सकता है कि जलवाहक योजना की शुरुआत कब हुई? दिसंबर 2024 में। और इसका शुरुआत कौन की है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, तो इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और ये सर्बानंद सोनोवाल जी जो है कौन है? तो परिवहन केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। तो इनके द्वारा क्या किया गया? शुरुआत किया गया है। और ये जो योजना है अंतर्देशीय जल मार्गों पर कार्गो परिवहन को बढ़ावा देना, यानी कि जो अपने नदी के माध्यम से अपने देश के अंदर जो भी अंतर्देशीय नदी परिवहन है उसके माध्यम से अधिक वस्तुओं को ढोने के प्रयास करना, उसको बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो जलवाहक योजना याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो प्रवीण तांबे को, गेंदबाजी कोच प्रवीण तांबे को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईगल नेस्ट वर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ईगल नेस्ट जो है वर्ड फेस्टिवल हर साल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में कितने पंचायत को यह पुरस्कार दिया गया? 45। इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। 45 जो पंचायत है उसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रविंद्रनाथ महतो को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा जी को। ये सवाल पूछता है हर बार बीपीएससी जो है रिजर्व बैंक के अध्यक्ष पूछता है। तो ये जो संजय मल्होत्रा जी है ये 26वें गवर्नर बने, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। 1वें गवर्नर है, 26वें गवर्नर है, इसको याद रखेंगे। और ये राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी है। राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी है संजय मल्होत्रा जी, राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। और जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है आरबीआई की वो सामान्यतः 3 वर्षों के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि 3 वर्ष ही रहेगा, आगे भी सरकार चाहे तो उसको बढ़ा सकती है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप देखेंगे कि आरबीआई की स्थापना देखेंगे ना कि आरबीआई जो एक्ट है, आरबीआई एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का है। इसी के तहत 1935 में इसकी स्थापना की गई थी आरबीआई की। आरबीआई का स्थापना 1935 में किया गया था और भारत का केंद्रीय बैंक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुसील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से किया गया। तो आईएनएस तुसील है और भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस है और इसका निर्माण रूस के सहायता से किया गया है। तुसील का निर्माण रूस के सहायता से किया गया है। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज भारत और किन देश के बीच है? तो होता है तो भारत के साथ फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात से शामिल। तो डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज जो है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ होता है। जिसको याद रखेंगे, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज जो है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 540 नंबर क्वेश्चन है। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो देखें कि यह समझौता यूनिसेफ के साथ किया गया है। यह समझौता किसके साथ किया गया? यूनिसेफ के साथ किया गया। और यूनिसेफ जो है किसका संगठन है? तो देखें कि यूएनओ का स्पेशल एजेंसी, इसको याद रखेंगे, यूएनओ का स्पेशल एजेंसी है यूनिसेफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो नेपाल के, याद रखेंगे, नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल मानद की रैंक से सम्मानित किया गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो मोल्दोवा देश है। ये देश का नाम क्या है? मोल्दोवा। तो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन फ्रेमवर्क है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुआ था? तो पहले याद तो रखेंगे कि भारत और फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। तो भारत और फ्रांस के सहयोग से 2015 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना कहाँ कब किया गया? तो इसको याद रखेंगे COP21 में, COP21 पेरिस में किया गया था। इसको याद रखेंगे, COP21 पेरिस में किया गया था। और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय ये संगठन है जिसका जो है मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत में है, भारत के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय, इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहन जेटली जी को DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। प्रत्येक साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ICC महिला क्रिकेट टेस्ट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है? इंग्लैंड की है। तो जो नेट साइबर ब्रंट है इंग्लैंड की खिलाड़ी है और टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाई है, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश से किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? तो शकीबुल हसन जी है, शकीबुल हसन है, इनको जो है शकीब अल हसन है, इनको जो है गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया। और कहाँ के खिलाड़ी है? बांग्लादेश को, इसको याद रखेंगे। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक बनाया गया है? तो चेन्नई, इसको याद रखेंगे। चेन्नई में भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक बनाया गया है। भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक चेन्नई में बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है 2024 को कौन जीता? मुंबई जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। और ये T20 प्रतियोगिता, इसको भी याद रखेंगे। T20 प्रतियोगिता 2006-07 से इसकी शुरुआत हुई है। और यह जो प्रतियोगिता है इंटर स्टेट चैंपियनशिप है और क्रिकेट में होता है। तो सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। इस बार कौन जीता है? मुंबई जीता है। और यह इंटर स्टेट चैंपियनशिप है और T20 फॉर्मेट में इसका आयोजन किया जाता है। चलिए देखते हैं 549 नंबर क्वेश्चन है। हाल में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफ़े लॉन्च किया है? तो कोलकाता एयरपोर्ट पर, इसे याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफ़े जो है कोलकाता एयरपोर्ट पे लॉन्च किया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया था? डोनाल्ड ट्रंप जी को चुना गया है। इसका देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो थैंक यू, यह आज का हमारा वीडियो था। और ऐसे ही आप आगे हमारे जो है हमें प्रोत्साहित करते रहे, हमारा वीडियो देख के हम आप लोगों के समक्ष जो है अगले जो सीरीज़ है उसके साथ हम प्रस्तुत होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।